चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार हो। इस साल में के महामानव तीन सूत्र के दाता पावन शिव के शीश, उनका पावन चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार हो। शक्ति स्वरूप इस जगत में किसान भी है, अधिकारी भी है, पदाधिकारी भी है, डॉक्टर भी है, शिक्षक भी है। लेकिन हम आप जानते हैं, हम आपको पता है कि हम आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भेजते हैं? विद्यालय में भेजते हैं, शिक्षक के पास भेजते हैं। डॉक्टर के पास कोई भेजता है? किसान के पास कोई भेजता है? अधिकारी के पास कोई भेजता है? नहीं भेजता। हम आपको पता है कि हम अपने बच्चों को, विद्यार्थी को विद्यालय में भेजेंगे, शिक्षक के पास भेजेंगे। शिव को महाकाल कहा गया। महाकाल का मतलब होता है जो काल से परे हो, जिस पर काल लागू नहीं हो, जिस पर समय लागू नहीं हो, जिसको अजन्मा कहा गया। और उस महाकाल के शक्ति को महाकाली कहा गया। वो शक्ति जब एक गंगे नहीं था, समय भी नहीं था, न सूर्य था, जब पृथ्वी न चंद्र, उस देवी का नाम है महाकाली। आप लोग बहुत दिन से चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि महाकाली जो है गुरु के काम की है। उन्होंने गुरु के काम किया, तो बर्मा जी भी गुरु के काम नहीं किए हैं। कहीं भी बैठ करके देखिए आप वेद पुराण में, विष्णु जी भी गुरु के काम नहीं किए। और हम आप जो संवे गुरु के नमः से प्रणाम करते हैं, ये बर्मा और विष्णु जी ने महागुरु महादेव को संवे गुरुवे नमः से प्रणाम निवेदित किया है। यानी बर्मा और विष्णु जी के गुरु कौन है? तो शिव। यानी बर्मा और विष्णु जी भी गुरु के काम नहीं किए हैं। राम आए, वो भी लिखे हैं कि जब जब साधु और संतों पर विपत्ति आएगी, मैं आऊंगा और दुष्टों को संहार करके चला जाऊंगा। आप पूरा रामचरितमानस में देखिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राम जी गुरु के काम किए। कृष्ण जी के बारे में उन्होंने भी कहा कि जब भी ये दुर्जन दुष्ट साधु संत मानवों को संहार करने के लिए आएगा, मैं बार बार आऊंगा, एक बार नहीं बार बार आऊंगा और उसको नाश करके चला जाऊंगा। तो कृष्ण ने गुरु के काम नहीं किए। हनुमान जी जो कहते हैं कि राम काज करबे को आते, उनके राम के काज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार की बात है, हनुमान जी आ रहे थे, दीवी हम पहचान लेंगे। कृष्ण जी तो राम के वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन वो रुक्मिणी जी सीता के वेश धारण नहीं करती हैं। हनुमान जी आते हैं और दंडवत राम जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बगल में ये कौन सी दासी बैठी है? देखिए उनका राम प्रेम, यानी राम के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी हनुमान जी भी गुरु के काम नहीं किए। भैरव कहा जाता है कि जिसके आवाज में भय हो उसको भैरव कहा जाता है, जो 64 जोगड़ियों के संस्थापक थे। उन्होंने भी गुरु के काम नहीं किया। माँ दुर्गा जिनको युद्ध के देवी कहा गया है, जो असुर और सुर दोनों के द्वारा पूजित हैं, वो कहते हैं कि दोनों तो मेरा ही संतान है। लेकिन महिषासुर जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, महिष का आग होता है भैंस, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसने प्रस्ताव रखा कि दुर्गा से मैं शादी करूंगा। माँ दुर्गा ने कहा कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसकी बुद्धि महिष हो गई है, और उन्होंने उसका संहार किया। तो माँ दुर्गा भी गुरु के काम नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि गुरु का पद धारित किए वो महागुरु महादेव। आप वेद पुराण को लौटकर देखिए, 112 महादेव के शिष्य हुए, जिसमें प्रथम शिष्य है माँ भगवती। बृहस्पति शुक्राचार्य, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे,
उनके गुरु थे शिव। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उनके गुरु थे शिव। राम जिनके गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, उनके गुरु थे शिव। तो सबने उस महागुरु महादेव को गुरु मान करके सीखा, पाया। मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, यहाँ तक रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम आप लोग सुने होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखे हैं बांग्ला भाषा में, आमी नटराज ने चेला। नटराज शिव को कहा गया है, यानी मैं नटराज का चेला हूं, शिव का चेला हूं। तो गुरु पद को वही धारित कर सकता है जिसने संसार की सृष्टि की है, और जिसने संसार की सृष्टि किया है उसका रहस्य वही न जानेगा कि दूसरा जानेगा। जिसने पंखा बनाया तो उस पंखा के बारे में उससे ज्यादा कोई जानेगा। तो इस संसार को महागुरु महादेव ने बनाया है, उस शिव ने बनाया। कण कण में शिव है, एक नाली के कीड़ा है उसमें भी शिव है, एक हम आप मनुष्य जिसको उत्तम जोनी कहा गया है उसमें भी वह शिव है। अभी सुन रहे थे, दीप जलाइए, एक दीप आप सोना के ले आइए, एक चांदी का ले आइए, एक मिट्टी का ले आइए, उसमें आप तेल डाल दीजिए सब दीप में, लेकिन लौ को देखिए तो सब काला से नहीं हो सकता है। ये तीन सूत्र जो मिला है, ये तीन सूत्र हम आप में शिष्य भाव को पैदा करता है। उस महागुरु महादेव से रिश्ता हो जाती है कि भावे न लपटे देवता, भाभी न देव दर्शनम। सारा खेला भाव का है, व्यक्ति किन होता है। लेकिन मान लीजिए मैं किन हूं, लेकिन मैं किसी का पिता हूं, तो किसी का पुत्र भी हूं और किसी का पुत्र भी। मेरे सामने मेरा बच्चा खड़ा है, इधर बोल रहा है पिता, सुन रहा है पुत्र। मैं बोल रहा हूं करीब 8 बज गया, तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? इधर से पिता ऑपरेट हो रहा है, उधर से पुत्र बोल रहा है। बगल से पत्नी आवाज दे देगी तो कि सुनता नहीं, तुरंत जो है मेरा पिता भाव डाउन हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा पति भाव। तो उसको कहेंगे चुप रहो, अभी हम लड़का से बात रहे, तू बीच में पड़ गई, बोलो क्या बात है। यानी इधर से तुरंत देखिए ऑपरेट हो रहा है पति भाव, व्यक्ति किन है, लेकिन तुरंत पति भाव ऑपरेट हो रहा है, और उधर से बोल रही है पत्नी। तुरंत जो बाबूजी आवाज दे देंगे, अरे बउआ, अरे कल्ला हल्ला कैसे घर में हो, मेरे अंदर का पति भाव डाउन हो जाएगा। जो हम गुस्सा में थे अपने पत्नी के ऊपर, वो तुरंत डाउन हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा क्या, पुत्र भाव। तुरंत कहेंगे बाबूजी, बाबूजी नहीं सुनते, अरे ऐसी नहीं हल्ला कर रहे, हमारे पत्नी के ऑपरेट बैठ रही है, जैसे डाउन हो जाता है, यानी ऑपरेट हो जाएगा पुत्र भाव, उधर है पिता भाव, व्यक्ति एक ही न है। उसी तरीका से महागुरु महादेव और तो भगवान महादेव शिव में कोई अंतर। बहुत से लोग कहते हैं कि उहेगा बहुत अच्छा आगे जाके उहेगा, कोई अंतर नहीं है। आप चाहते कि आपकी चाहत क्या है? यदि आप शिष्य भाव दीजिएगा तो उनके गुरु भाव से जुड़िएगा, यदि आप भक्ति भाव दीजिएगा तो भगवान स्वरूप से जुड़िएगा। लेकिन आज के परिवेश में वो गुरु स्वरूप में वह शिव बहुत जल्द सुनते हैं। ये तीन सूत्र से गुरु स्वरूप को बहुत सुनते हैं और बहुत परिणाम मिलता है। ऐसे चौकों के लगा करके उस महागुरु महादेव से लाचारी में एक व्यवस्था में दया की अर्चना कीजिए ना, नहीं मौका मिलता है। एक झाड़ू लगा रही है ना, मने मने उठवा भी नहीं हिलना चाहिए। हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। दीदी लोग शिष्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने सुना बहुत से दीदी लोग कहते हैं हम शिष्य हैं, नहीं, शिष्या शिष्य हम करेंगे। हे शिव लाचारी में व्यवस्था में मने मने उठ भी नहीं हिलना चाहिए। झाड़ू लगा रहे हैं, मने मने दया की याचना कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, मने मने दया की याचना कर रहे हैं, भुजिया भूज रहे हैं, मने मने दया की याचना कर रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, मने मने की याचना कर रहे हैं, और वो आपका भोजन आपका प्रसाद हो गया। यही ना दया की याचना है। और चर्चा, चर्चा के लिए कोई जरूर नहीं है, मंच मिला मंच से कर रहे हैं, मंच न मिलेगा तो टेम्पो में सफर कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, उनको समझाइए ना कि भैया अरे आधा घंटा का सफर बीतता है ना, यहाँ वहाँ के बात बतिया लेते हैं हम आप, नहीं ससुरा के बात बतिया लेते हैं, गुरु की बात नहीं बतियाइएगा। गुरु की बात कीजिए ना कि ये दीदी मालूम बा, अरे वो है भोले बाबा लेकिन लोग जल चढ़ावे जाए वहाँ बैद्यनाथ बाबा, अरे वही आज गुरु के भी काम कर रहे हैं। आज दीदी करके देखी नहीं 3 सूत्रवा, आप बताइएगा 3 सूत्र हो गया आपका, बताइएगा भैया। यहाँ से अगर नहीं गई वहाँ भी टेम्पो में गए, वहाँ भी हॉस्पिटल में गए तो नंबर लगाते हैं ना, 50 को मरीज बैठे हुए हैं, वहाँ भी गुरु की चर्चा कर दीजिए और शिव को गुरु मानेगा।
नमः शिवाय से मनी मन कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। जब मौका मिले नहाए हो तो अच्छा, न नहाए तो भी अच्छा, खाए हो तो अच्छा, न खाए हो तो भी अच्छा। रिश्ता मन बनाता है, शरीर नहीं बनाता है, कपड़ा नहीं बनाता है। साहब श्री के पास एक जिज्ञासा गया, हम उत्तर प्रदेश में थे। साहब से आप विश्वास नहीं कर, हमने 2500 बार उनका दर्शन किए हैं, 2-2 दिन के संगोष्ठी में उनका भाग लिए हैं, हर विषय पर उनका चर्चा। पहन करके पहने हुए हैं, सफेद पैंट, सफेद चश्मा, एक शर्ट और चश्मा भी लगाए हैं। तब बिक्की के पापा रहेंगे, और गंजी पहने रहेंगे तो बिक्की के पापा न रहेंगे। विचार कीजिए, हमें पहने तो भी बिक्की के पापा रहेंगे, गंजी पहने रहेंगे तो भी बिक्की के पापा रहेंगे। महादेव के शिष्य के लिए, शिष्या के लिए कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। अब संकल्पित रहिए, शिव मेरे गुरु है हर स्थिति में। ये जीवन है, सुख दुख आता है। आप भगवान अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना घट जाती है, चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं? किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो खाना नहीं लेकर खाता है, लेकिन निर्गुण है। लेकिन सबसे गरमा महादेव है। हम आप कहते जो करता तो कोई, अब वो सोचने लगी कि वो एक ही बार कहने मांगने के लिए, हम आंख से अंधा है, हमको 3 गो पुत्र है, 3 पुत्र कोई संतान नहीं है, 3 गो बेटा है, सब गरीब है, सब ठेला चलाता है, तो हम मांगे से क्या मांगे? अब इसी वो सोचने में लग गए, तब तक वो भगवान में चले गए। तब वो लड़का से पूछने गया, एक वो ऐसे बात है, संपत्ति मंगवा करके ये मांग, हम सब बड़ा गरीब हती से धन मांग लिए भगवान जी यदि रखूं तो ठीक बात होगा। तू दोस्त से पूछ गए, ये तो या सब, अरे भगवान यदि अथी तुम कथी मंगवा? ए मायना सुना थी, अरे तीनों हमारा गोत्री में एको गो संतान है, लड़का लड़की कुछ छोड़ अपने संतान मांगे। तो ठीक बात, ठीक बात। अब बुढ़िया सोचने लगे हमारा तो आठगो न है, हम तो आंधा रहती, विकट समस्या है। फिर दूसरे दिन में शिव आते हैं, लेकिन महादेव की दया उसको अस्मरण होता है कि महादेव का एक ही प्रश्न रहेगा और मेरा भी एक ही उत्तर रहेगा। और कैसे वो वर मांगती हैं, जैसे वो महादेव कहते हैं कि एक वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं, तो बूढ़ी कहती है कि हे प्रभु, मैं अपने पोता को, ध्यान से सुनिएगा कैसे वर मांगती है, एक ही वरदान भी एक ही है, माने एक ही मांग है और उत्तर भी एक ही है कि हे प्रभु, मैं अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूं। देखिए कितना सुंदर वर मांगा गया, मैं अपने पोता को सोने के कटोरा में, सोना के कटोरा क्या रहता है, धन रहता है, उग्र रहता है, अपने पोता को, पुत्रियों सब संतान होते तब ना पोता देखबै, आ देखबै कैसे, आंख होते तब ना देखबै। माने हम अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। गुरु की दया होती है, इसलिए कहा गया गुरु सकल उपचारा। देखिए समय का अभाव है और हम लोगों को जो मन संचालक होते हैं उनके आदेश में रहना चाहिए। मैं इसी के साथ अपने वाणी को जगत गुरु शिव पूर्ण गुरुहाता साहब श्री हनानंद जी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप लोगों को पुनः मेरा प्रणाम। यदि हमसे कोई त्रुटि होगी, कोई भूल हुई होगी तो सभी बहना क्षमा करेंगे। योगींद्र योगींद्र गुरु गुरुवे नमः। साहब हमारे चर्चा में हो, दीदी हमारी कई चर्चा में एक दिन ऐसा आएगा, घर घर का एक बाचा बाचा
इसी बात को लेकर के दीदी हम लोग आते हैं। हमारे साहब एक एक दिलों में सभी लोगों को मन में भाव में प्रेरणा जगाए कि जन्मे से हर मानव को जो जन्म लिया है तो सबको वो जगत गुरु शिव जब है तो उसको अपना गुरु बना लिया जाए। तो जन्मे से उसको उस महादेव को अपना बनाने के लिए सबको सौभाग्य है कि अपना बना सकता है एक एक व्यक्ति। तो यही प्रेरणा जगाएं साहब हर इंसान के दिलों में। आज इन्हीं के आदेश पर हम लोग उन्हीं के बातों पर अटल है खड़े हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में पावर था। जो बात कहे वो लागू हो रहा है। अभी 6-7 करोड़ शिव शिष्य परिवार चल रहा है। आज हम लोगों को महादेव से दया मिला, साहब की बातों पर हम लोग चले, आदेश पर खड़े रहे। तो मन मेरा उस स्थिति तक पहुंचा कि जहां हम लोगों कभी उस स्थान पर थे नहीं, इस मंच के लायक, इस मंच के योग्य हम लोग नहीं थे। आज यही हम लोगों को दीदी एहसास हो रहा है क्या मंच के योग इस पर आकर के 2 शब्द बोलने का, 2 वाणी कहने का, अपने महादेव की बात सभी भाई बहन के बीच में रखने के लिए आज हमको आज मन मेरा समझ गया कि धरती पर समझ नहीं था, ज्ञान नहीं था, लौकिक चीज मांग रहे थे, लेकिन मांगते मांगते आज थक गए। आज लग रहा है कि जब गुरु की इच्छा में मैं अपना इच्छा, अपना शक्ति, अपना ताकत कितनों लगा लीजिए फिर भी काम नहीं करता है। तो मेरा मन समझ गया कि नहीं, गुरु की इच्छा में सब कुछ हो रहा है, गुरु जो चाहते हैं वही होता है। तो आओ चलो शिव की ओर, तो शिव की ओर मन को ले जाना है। जो अपना भाव है शिव को भाव में लगा देना है। शिव की भाव में जब लगा देंगे दीदी, अपना इच्छा की, अपने गुरु की इच्छा में, साहब दीदी माँ की इच्छा में लगा दीजिएगा तो हर काम महादेव सफल कराते हैं। वो खड़ा होकर के दीदी माँ और साहब 10 प्रदक्ष अपना काम करवा लेते हैं। मन को भी वो अपना तरफ खींचते हैं, आपको भी पढ़ाएंगे, आपको मन को गुरु अपने सानिध्य में भी खींचेंगे। तो हमको दीदी इस जगह पर 1 दिवसीय चर्चा है, जगहों जगहों से भिन्न भिन्न जगह से भाई बहन उपस्थित है। तो हम आप ये नहीं सोचेंगे कि आज चर्चा में आ गए, हमारा रूटीन पूरा हो गया, मेरा हाजिरी पूरा हो गया, फिर हम जाए या ना जाए, नाम घोषणा करा लिए और मेरा काम हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई बहन, मेरा आपका जिंदगी दिया हुआ गुरु का है। फिर हम लोगों को शिव भाव से जीव भाव में आए हैं, जीव भाव से फिर शिव भाव में जाना है। तो भेजे हैं वो, रखे हैं वो, उनकी इच्छा में है, फिर उनकी इच्छा होगा तो निकल जाएंगे। तो मेरा आपका जीवन कोसों मीली दूर तक जाना है, इसी जीवन तक नहीं रहना है। यह जीवन तो सीमित है, यह जीवन तो सीमित ही रह जाएगा, लेकिन महादेव से दया मांगते हैं कि नहीं, इस जीवन तक नहीं, आजीवन तक मुझे आप चाहिए, मुझे शिव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आजीवन तक जब गुरु हो जाएंगे तो मुझे जीवन धन हो जाएगा। यह स्वभाव होगा शिष्य के कि दूरी तय करना है, कोसों मीली दूरी तय, इतने दूर तक जाना है कि यह मेरा मंजिल शिव कहाँ है वहाँ तक, तभी कोसों दूरी मील है। साहब आवाज लगा रहे हैं कि आओ चलो शिव की ओर। किसी के कान में गूंज रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जो सुन रहा है वो शिव की ओर जा रहा है और जाएगा, और जो नहीं सुनेगा वो भी जाएगा, एक दिन सुनेगा। साहब दीदी माँ को संकल्प है, वो कह कर के गए हैं कि पत्ते पत्ते को मैं शिष्य बनाऊंगा और बनेगा। देर सवेर हो लेकिन सबको वहाँ जाना है। भला ही लौकिक जगत में सभी भाई बहनों को मन आकर्षण में फंसा हुआ है, लेकिन इस आकर्षण से हमारे गुरु निकालने के लिए तैयार है। बस मेरा आपको हाथ बढ़ा देना है। साहब कहते हैं कि आपका तो गाड़ी लगा हुआ, एक बार हाथ बढ़ा दो, वो आपका हाथ खींच लेंगे। नंबर में लगे रहे तो खींचने के लिए दीदी माँ साहब तैयार हैं, तट पे खड़े हैं। मेरे आपका मन
को ले जाना है। देर हम में आप में है, तो पहुँचना वहाँ तक जाने के लिए देर मत लगाए दीदी। उस दूर तक जाने के लिए देर हम आप मत करें। महादेव के शरण में सानिध्य में हर कुछ है दीदी। यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही हर चीज़ है। कहा जाता है कि शिष्य का जीवन महादेव के शरण में, गुरु का शरण में जिसको नहीं रहेगा उसका जीवन नहीं रहेगा दीदी। उसका जीवन नहीं रहेगा। ये 3 सूत्र जो साहब दिए हैं दीदी, 3 सूत्र जो 3 टैबलेट या खुराक दवाई जो है साहब कहे हैं कि जो व्यक्ति खाएगा उसको जड़ से दुख खत्म हो जाएगा। तो दया चर्चा नमन ऐसा दीदी यह चीज़ है, हम लोग हल्का में ले लेते हैं। इसको हल्का में मत लीजिए। इस शिक्षा के मार्ग में इस तीनों सूत्र जो है हमको आपको ऐसा काम करके दिखाएगा, ऐसा जो कभी हम आप यह बात को सोचे भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं किए थे। कहे हैं उस शिव का रास्ता के मार्ग पर जो भी कांटा आएगा उसको मार्ग का शिव का मार्ग का कांटा को लौकी कांटा को मैं चुनूंगा। ताज एक कांटा को दीदी माँ चुन रहे हैं। तो दीदी हमको कहने से विश्वास नहीं है कोई भाई बहन को तो मत मानिए। जो साहब कहते हैं साहब की बातों को सुनिए, दीदी माँ को बातों के सुनिए। मोबाइल पर यूट्यूब पर खोलिए, मोबाइल सुनिए साहब भैया दीदी माँ की चर्चा, उनके वाणी को सुनिए, उनको बातों को पकड़िए और करके देखिए। शिव गुरु है। हम आप कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं जानते हैं, मानने से जानने से काम नहीं चलेगा। करके देखिए। जब दीदी करिएगा तभी पता चलेगा कि शिव शिक्षा में जो 3 सूत्र करता है उसमें दया चर्चा नमन करने के बाद महादेव क्या दया दिखाते हैं, साहब भैया दीदी माँ शिष्य के जीवन में क्या चमत्कार दिखाते हैं, खुद में पता चलेगा। आज हम कह देंगे कितनों दीदी आपको विश्वास नहीं होगा। कहेंगे कि महुआ की या महुआ बाजार की मिठाई मीठा, तो कहने से विश्वास नहीं होगा। जब खाइएगा तब पता चलेगा कि मीठा है या तीखा है। खुद में एहसास करिएगा कि सही में शिव को शिष्य को महादेव साहब भैया दीदी माँ क्या दिए हैं, क्या चीज ले लिया शिव शिष्य, गुरु से क्या मिला। ये गुरु के पीछे पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है शिव शिष्य। कहा जाता है कि शिव शिष्य जो महादेव शिव का जो गुणगान करेगा, सत्संग करेगा, शिव की चर्चा करेगा, उसके मन में शिव नाम जिसको बंद है उसका जीवन आनंद ही आनंद है। जो शिव के नाम ले रहा है हरदम उसके मन में उनका नाम गूंज रहा है, उसका हरदम आनंद ही आनंद है। जो शिव का किया सत्संग है उसका जीवन हरदम आनंद ही आनंद है। तो ऐसा दीदी बने, ऐसा करे। साहब कहते हैं कि रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। ऐसा बनो, बनने के लिए सबको सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को मत छोड़ो। ऐसा मानव जीवन फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा आपका शिव को गुरु बनाने के लिए फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मौका को ठुकराइए नहीं, छोड़िए नहीं, तो एक दिन दीदी पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और भटकिए नहीं कहीं। शिव के सानिध्य से भरा, शिव शिक्षा से भरा मार्ग कोई मार्ग नहीं है दीदी। आज दीदी हम लोग उस मार्ग को अपनाए हैं और शिव शिक्षा को, शिव गुरु को अनुभव किए हैं, एहसास किए हैं और उसको दीदी हम लोग दिल में उतारे हैं। आजमा करके तब गुरु को अपना बना करके इस मार्ग पर हम चले हैं, तब दीदी एहसास हुआ है। कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद साहब भैया जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। संग संग शक्ति स्वरूपा ममता मई साहब दीदी माँ नीलम आनंद के पावन चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। चर्चा स्थल में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के पावन चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मन संचालक महोदय से आदेश मिला चर्चा के लिए। हे गुरु दया कीजिएगा। देखिए दीदी, हम लोग अपने अपने घर से एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य लेके आए हैं। हम अपने महादेव के काम करने जा रहे हैं चर्चा में। तो हम लोग अपने अपने घर से अपने साथ अपने महादेव को लेके आए हैं।
शिव को लेके आए हैं दीदी। जब भी घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि हे महादेव, हम फलाने जगह यानी कि अमुक जगह जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। हे साहब है साहब दीदी, अमुक जगह जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो हम अपने अपने घर से आए हैं, तो अपने महादेव को लेके आए हैं और साहब को लेके आए हैं। तो हम लोग आज साहब और माँ दीदी नीलम आनंद के संकल्प से हम लोग संकल्पित हुए हैं। तो साहब की और दीदी के संकल्प से संकल्पित हुए हैं, तो उनको संकल्प को साकार करना हम गुरु भाई गुरु बहन का एक फर्ज बनता है, एक कर्तव्य बनता है। जो क्या है वो 3 सूत्र। तो हमें महादेव ये 3 सूत्र नहीं दिए हैं दीदी, ये 3 सूत्र कौन दिए हैं? हमारे साहब दिए हैं। तो कहा जाता है साहब जो आदेश देता है उस आदेश में बल होता है, ताकत होता है। तो हमारे साहब ये 3 सूत्र दिए हैं और ये 3 सूत्र का ईमानदारी पूर्वक से पालन करेंगे तो हमारे सोच में परिणाम उतरेगा। आज हम लोग जब शिव को गुरु नहीं बनाए थे, थोड़ी दुख में भगवान के सामने अपनी अपनी झोली फैलाते थे। सही भगवान ये चीज़ हमें दे देते, कभी मिलता था कभी नहीं।